रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक सिंघल मौजूद हैं और इसके साथ ही सईद अंसारी भी मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ लगातार मौजूद हैं। लेकिन रवीश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही थी कि अगर लोकसभा की 29 सीटों पर शिवराज सिंह चौहान अभी से काम करने लगे हैं, तो क्या वो एक मैसेज, एक संदेश केंद्र को दे रहे हैं कि उनसे प्रबल दावेदार और कोई नहीं है? जी बिल्कुल, और ये बड़ा ही एक शिवराज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हम यहाँ भोपाल में बात करते हैं, जो पत्रकार हैं हम लोग, वो यही होती है कि सामने वाले को अपनी बात तो कह दो लेकिन उसको इसका बुरा ना लगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं राजस्थान में जो तस्वीरें सामने आई थी, वसुंधरा राजे बेहद आक्रामक तरीके से अपना पक्ष सामने रख रही थी, लेकिन हमने देखा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने बेहद सादगी से अपना पक्ष सामने रखा। वो इस बात को समझ चुके थे कि आला कमान के ही ऊपर अब ये निर्भर करता है कि वो किसे मुख्यमंत्री बनाए, और आला कमान का अब पूरा फोकस जो है वो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 है। मोदी की गारंटी इसी टैगलाइन के साथ जो है अगले साल भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। और शिवराज सिंह चौहान ने आला कमान के सामने यही संदेश दिया कि अगर आपकी नजरें 2024 पे है तो आपके एजेंडे पर काम करना मैंने शुरू कर दिया है। और इसलिए उन्होंने, आप देखिए, सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, जीत की बधाई देने या लेने वो दिल्ली नहीं गए, वो किसी आला नेताओं से नहीं मिले, वो मध्य प्रदेश में डटे रहे और लगातार अलग अलग जगहों पे जाकर के एक ही बात कहते रहे कि उनका इकलौता लक्ष्य अब 29 की 29 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में ला करके देना है। यानी शिवराज सिंह चौहान जो कि 16.5 सालों के मुख्यमंत्री हैं, और यही उनकी खासियत है कि वो राजनीति के मूड को भांप लेते हैं, हवा को भांप लेते हैं, और शायद उन्हें इस बात का इल्म हो चुका है, और इसीलिए उन्होंने शुरुआत से ही एक ही बात पे अपने आप को केंद्रित रखा कि मैं 2024 के लिए काम कर रहा हूं। और यही शिवराज का तरीका होता है जिसके जरिए उन्होंने बेहद सधे हुए शब्दों में, सरल अंदाज में आला कमान के सामने अपनी बात रख दी और ये भी बता दिया कि विकल्प के तौर पर मैं भी अभी पीछे नहीं हटा हूं। ठीक है, अशोक सिंघल मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशोक, वहां पर जिस तरह की गहमा गहमी चल रही है, विधायक दल की बैठक के बाद तुरंत नाम सामने आ जाएगा या उसके बाद भी थोड़ा वक्त लगेगा इस मंथन और चिंतन में? नहीं, देखिए, मंथन चिंतन तो आला कमान कर चुका है, किसको आगे बढ़ाना है सब चीजें तय हो चुकी हैं। लेकिन आज जो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, उसके तहत विधायक दल की बैठक बुलाई गई, ऑब्जर्वर्स आए हैं, उनसे बात करेंगे और उसके बाद नाम तय हो जाएगा। बहुत ज्यादा समय लगना नहीं, विधायक दल की बैठक जब खत्म हो जाएगी उसी दौरान नया मुख्यमंत्री कौन होगा वो चुन के तय हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए यहाँ पे नारेबाजी हो रही है काफी देर से शिवराज सिंह चौहान को लेकर के कि कैसा मुख्यमंत्री हो शिवराज सिंह चौहान जैसा। वो देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का काफी जमावड़ा है। सुबह से शांत माहौल था, लेकिन अचानक यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को लेकर के सब नारे लगाने शुरू कर दिए हैं और पूरा माहौल ऐसा हो गया चारों तरफ बीजेपी ऑफिस के आसपास। बाकी सुबह से कोई नहीं बोल रहा था, कोई विधायक नहीं बोल रहा था, कोई समर्थक नहीं बोल रहे थे, लेकिन अचानक थोड़ी देर पहले से यहाँ शिवराज सिंह के समर्थक लोग यहाँ पे नारेबाजी करने लगे हैं कि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन वो तो पार्टी आलाकमान और विधायक दल की बैठक में तय होगा कौन होगा, लेकिन समर्थक अपने तरीके से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। अशोक, नरेंद्र सिंह तोमर को हम कितना प्रबल कैंडिडेट माने? नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, प्रहलाद पटेल। जी, अपने सवाल दोबारा दोहराइए। मैं ये पूछ रही थी आपसे, नरेंद्र सिंह तोमर को कितना अहम कैंडिडेट माने? वीडी शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। ये सब दरअसल वो सेकेंड लेवल नाम है जिन पर चर्चा और मंथन होगा या फिर नहीं होगा? देखिए, मंथन हो चुका है। जैसे मैंने बताया कि अमित शाह, मोदी और नड्डा की कई दौर की बैठकें हुई हैं तीनों राज्यों को लेकर के, और उनके मन में क्या है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है, वो तय हो चुका है। आज जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, विधायक दल की बैठक बुला करके विधायकों से बातचीत करना और उसके बाद नाम फाइनल घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जहां तक उम्मीदवारों की बात है, बहुत सारे नाम है जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर भी है, प्रहलाद सिंह पटेल भी है, शिवराज सिंह चौहान भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, ऐसे बहुत सारे नाम है। लेकिन पार्टी आलाकमान 2024 को देखते हुए और मध्य प्रदेश के आगे की राजनीति को देखते हुए पूरा कैलकुलेट करके ही समीकरणों को बिठाते हुए नाम तय करेगी। लेकिन 2024 अब मेन लक्ष्य है, उसको देखते हुए पार्टी आगे का चेहरा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तय होगा और आगे की राजनीति उसी हिसाब से चलेगी। लेकिन
ओबीसी की अगर बात की जाए 51% वोट है यहाँ पे ओबीसी के, तो उसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। लेकिन क्या उनको अगर रिप्लेस किया जाता है, अगर वो बनते हैं तो ठीक है, अगर उनको नहीं बनाया जाता है तो क्या उनकी जगह ओबीसी चेहरे को ही लाया जाएगा? क्योंकि जो 51% ओबीसी वोट है उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा। 68 सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट उतारे गए थे। लेकिन पार्टी आलाकमान किस ढंग से चीजों को देखेगी, राजपूत को बनाएगी तो नरेंद्र सिंह तोमर है, बहुत सारी चीजें हैं कि पार्टी आलाकमान के फ्रेमवर्क में कौन ज्यादा बेहतर होगा 2024 और आगे की राजनीति और जातीय समीकरणों को देखते हुए उसके नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सईद अंसारी ने वहां के माहौल का जायजा लिया है। थोड़ी देर पहले नारेबाजी हो रही थी क्योंकि कई ऐसे समर्थक हैं जो अपने कैंडिडेट को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। देखते सईद की ये रिपोर्ट। समय भोपाल में बीजेपी हेडक्वार्टर्स यानी कि बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त भीड़ है और ये किसी एक नेता के समर्थक नहीं हैं। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सभी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हालांकि हम अगर नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह संघर्ष करो, आपको क्यों लगता है शिवराज जी नहीं बनेंगे? क्यों ऐसा लग रहा है सबको? नहीं, हम लोग पूरी उम्मीद ही लगाएं कि शिवराज जी। इतने दावेदार क्यों? अब ये तो सेंट्रल जाने, जब इतने सांसदों के इस्तीफा दिलवा दिए। क्या गलत किया? नहीं, गलत किया, ऐसा नहीं करना था। वो तो शिवराज जी के नाम पे, लाडली बहनों के नाम पे वैसे ही वोट मिल रही थी। कहीं फोटो नहीं है लाडली बहना का? तो क्या हुआ, हृदय में है लाडली बहनों के, मामा और भांजे के, सबके। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक? वो शिवराज जी जो हैं अटल जी के सिद्धांत वाले व्यक्तित्व है उनका। बदल गई है पार्टी? उदारवादी चेहरा लेके चलते, सबको लेके चलते। पार्टी बदल कभी नहीं बदली। पार्टी बदल गई है? मामा सबको लेके पार्टी बीजेपी बिल्कुल नहीं बदली, वही है पुराना। फिर ये सब क्या हो रहा है? अरे अब वो थोड़े बर्तन तो अब तो मोदी जी का है, कमरे बराबर अलग अलग है। ठीक है, अब ये है कि भाई घर है तो बर्तन है तो खड़खड़ाएंगे तो मुखिया की जिम्मेदारी है कि वो सबको साथ में लेके चले। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम थोड़ा सा आगे और आ जाएं। लगातार अब माहौल बदल रहा है बीजेपी दफ्तर में, अब माहौल बदलना शुरू हुआ है और अब जगह जगह हमें यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं जो अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं और कोई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, कोई शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है और भीड़ तो ये है कि जहां भी आप चले जाइए वहां भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ठीक है, रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवीश, क्योंकि सईद की हमने ये रिपोर्ट देखी है, नारेबाजी लगातार बीजेपी कार्यालय में की जा रही है, तो जिसकी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा उन कार्यकर्ताओं और विधायकों को कैसे मनाया जाएगा? क्योंकि अब वो सीट्स भी इंपॉर्टेंट हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, उनको कैसे मनाएगी पार्टी? वाकई में ये अब एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। देखिए, आज से थोड़ी देर पहले तक आपको बताएं, नेहा पूरी तरीके से अनुशासन यहाँ पे दिख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता, विधायक, संगठन के पदाधिकारी, ये जितने भी लोग यहाँ पे आए, सांसद भी थे, उनमें किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन जैसे जैसे विधायक दल की बैठक का समय नजदीक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं, नेताओं के जो समर्थक हैं, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। और इसीलिए मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पीछे पार्किंग में आगे की तरफ जो है तस्वीरें हम देख रहे हैं कि कैसे शिवराज समर्थक जो है वो वहां पे अब धीरे धीरे नारेबाजी करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है, उससे बार बार ये लग रहा है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार कर किया जा रहा है। हालांकि वो रेस में बने हुए हैं क्योंकि सिटिंग सीएम है, वो उनको ऐसे नहीं नजरअंदाज किया जा सकता। लेकिन कार्यकर्ताओं का सब्र टूट रहा है। उनका ये कहना है कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में और उनकी अगुवाई में इतनी बड़ी जीत मिली है, तो फिर उन्हें अगर सीएम बनाना भी है तो इतनी देरी क्यों की जा रही है, नाम अनाउंस कर दीजिए। लेकिन भाजपा का अपना एक पूरा प्रक्रियात्मक ढांचा है, उसी प्रक्रिया के तहत नाम की घोषणा होनी है।